मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर सेल्स टर्नओवर, जो आपकी जीएसटी की सेल्स टर्नओवर है, वो कौन सी फिगर दिखाई जाए, इसको लेकर के बेहद कंफ्यूजन और बहुत सारी क्वेरीज जो हैं आप लोगों के द्वारा पूछी जा रही हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपके जीएसटी का कौन सा वाला टर्नओवर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना है, ताकि कल को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस आ जाए तो आप उसका जवाब दे पाए, या फिर आपके पास कोई भी नोटिस जो है वो आए ही ना। तो इस सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा, हम लोग सारी बातें जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली बात जो आती है, ये पॉइंट रेज क्यों हो रहा है कि कौन सा वाला टर्नओवर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना है। अब हो क्या रहा है, मान लीजिए एक पर्सन है रामू, जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, और हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। 24-25 के लिए इसने अप्रैल से लेके मार्च 25 की जो अपनी जीएसटी रिटर्न्स इसको फाइल करनी है, उसने अपनी जीएसटी रिटर्न्स के अंदर, मैं काफी सारी सिचुएशंस आपको बताऊंगा, ये पहला सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। इसने अप्रैल से लेके मार्च 25 तक की जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है वो फाइल कर दी है। और जीएसटीआर 3B की रिटर्न में जो जीएसटी रिटर्न इसने फाइल करी है पूरे साल की, उसमें मान लेते हैं इसने टर्नओवर डिक्लेयर करा है 1.75 सीआर का। लेकिन आप इस बात को समझिएगा, इसने जो अप्रैल से लेकर मार्च 25 तक का जो जीएसटी रिटर्न भरा, उसके अंदर जो 1.75 का टर्नओवर डिक्लेयर करा है, इस डिक्लेरेशन में एक एरर हो गई है। इससे इससे मान लीजिए दो टैक्स इनवॉइसेस थे, दो इसके टैक्स इनवॉइसेस थे, जो इसने इस 1.75 करोड़ में अप्रैल से लेके मार्च 25 में इंक्लूड नहीं किया है, और इसकी वैल्यू है लेट सपोज 25 लाख रुपीस की। लेकिन अब इसने क्या करा है, इस 25 लाख रुपीस के ये दो इनवॉइसेस, क्योंकि मार्च 25 तक की रिटर्न तो फाइल हो गई है, इसने क्या करा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर अप्रैल से लेके जून क्वार्टर में लेट सपोज अपनी जीएसटीआर 1 में भी डिक्लेयर कर दिया है, और अपनी जीएसटीआर 3B में भी डिक्लेयर कर दिया है। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपके जीएसटी रिटर्न में जो डेटा आ रहा होगा, चाहे वो आपके एआईएस में आए, चाहे वो आपके टीआईएस में आए, चाहे वो आपके 26 एएस में आए, कहीं पर भी आएगा, वो आपको नजर आएगा 1.75 करोड़। अगर आप सिर्फ उसके भरोसे रह गए एआईएस टीआईएस 26 एएस के, तो आपके जीएसटी रिटर्न में जो टर्नओवर गया है वो एक्यूरेट नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न में अगर आप 1.75 करोड़ डाल देंगे, वो हो जाएगा गलत। क्यों ऐसा? क्योंकि बाकी के जो 25 लाख रुपए का टर्नओवर है, ये है तो आपका 24-25 से रिलेटेड, लेकिन आपने डाला है इसे 25-26 में। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपको ये 1.75 का टर्नओवर, इसमें 0.25 यानी कि टोटल 2 करोड़ का टर्नओवर जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना। तो ये डेटा आपको निकालना होगा अपनी रिकंसिलिएशन के मदद से, कि कौन से इनवॉइसेस हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हैं, लेकिन आपने जीएसटी रिटर्न में इंक्लूड करा ही नहीं है, और आपने इसे बाद में यानी कि साल चेंज होने के बाद इंक्लूड करा है, तो आपको वो टर्नओवर भी कंप्यूटेशन में लेना पड़ेगा फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। बेहद इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लीजिए। दूसरा सिचुएशन क्या निकल के आता है? दूसरा सिचुएशन निकल के आता है, जीएसटी पोर्टल पे आप लॉगिन करते हैं। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड ओपन होता है, और उस डैशबोर्ड में एएटीओ डिक्लेयर हो रहा होता है। कुछ कुछ फिगर्स वहां पर दिखाई जाती हैं, आप वहां पर सिलेक्ट करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25, वहां पे एक फिगर दिखाई गई लेट सपोज 1 करोड़ रुपए की। अब लोग क्या करते हैं, इधर उधर नहीं देखते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक नहीं करते हैं, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनाते ही नहीं। तो जीएसटी पोर्टल पर जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का डेटा डैशबोर्ड पर आ रहा है, उठा करके टर्नओवर को यही मान लेते हैं।
बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आप इस टर्नओवर को आंख बंद करके यूज कर लेंगे। ये डेटा समय समय पर अपडेट होता है। बेसिस क्या होता है इस डेटा का? आपकी 3B फाइलिंग। आप जैसे जैसे 3B फाइल करते हैं ये डेटा अपडेट होता रहता है। अगर आप इस डैशबोर्ड वाले फिगर को चेक करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आप बिना अपनी GSTR 3B की रिटर्न को चेक किए, बिना अपनी GSTR 1 की रिटर्न को बिना चेक किए आप इस डेटा को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। अगर आपको यूज करना है तो आप पहले अपनी GSTR 3B प्लस GSTR 1 और बुक्स, इन तीनों से रिकंसिलिएशन करने के बाद ही आप इस डैशबोर्ड के सेल्स टर्नओवर को अपनी एक्चुअल टर्नओवर मान सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर, मान लीजिए आपके पास एक पैन नंबर है और इस पैन नंबर में आपके पास मल्टीपल GSTIN नंबर हैं, GSTIN नंबर 1, GSTIN नंबर 2, GSTIN नंबर 3। तो यहां पर जो एग्रीगेट टर्नओवर आपको दिखाया जाएगा ये दिखाया जाएगा पैन के बेसिस पे, यानी कि तीनों GSTIN नंबर को मैच करके ऐड करके जो टर्नओवर बनेगा वो आपको डैशबोर्ड में नजर आएगा। तो आपको अगर मल्टीपल GSTIN के लिए वर्किंग्स करनी है तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करना होगा कि सबका टर्नओवर किस तरीके से गया हुआ है। अगर आप रिकंसिलिएशन करने में परेशान है, आपको रिकंसिलिएशन करने में दिक्कत आती है, तो आप हमारा रिको टूल्स, जी हाँ फ्रेंड्स, जिसमें आप 2A 3B रिकंसिलिएशन, GSTR 1 बुक्स का रिकंसिलिएशन तो चलो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। अगर आप इस रिकंसिलिएशन टूल्स, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि अकाउंटिंग आपके पास कंप्लीटेड नहीं है, तो आप हमारा यूज कर सकते हैं क्या? आप हमारा यूज कर सकते हैं एक्सेल टू टैली इंपोर्ट टूल, जिसके अंदर आप पूरे साल की अकाउंटिंग 5 से 6 दिनों के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं बैंक इंपोर्ट का जो यूटिलिटीज आता है, जिसके अंदर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और पूरा का पूरा 300 पेज का बैंक स्टेटमेंट 1 मिनट के अंदर आपके पास इंपोर्ट होकर के आ जाएगा और सारी एंट्रीज जो है यूपीआई के समेत पूरा का पूरा ब्रेकअप के साथ आपके सामने होगा। फिर आप उसे अपने क्लाइंट से मिलकर के सस्पेंस या टेम्प अकाउंट क्लियर करवा सकते हैं। अगर आप इन रिकंसिलिएशन या ऑटोमेशन टूल्स को परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो यहां पर ये सेल्स से रिलेटेड 2 एडजस्टमेंट्स आपको समझ में आ गई होंगी और इन एडजस्टमेंट्स को अगर आपने बिना देखे इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेरेशन में डाल दी है तो आप ये मान के चलो कि आपका डेटा रिकंसाइल नहीं होगा और आपको नोटिसेस आने के बाद आपको जवाब देने में परेशानी हो सकती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट पॉइंट, जीएसटी के टर्नओवर, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के टर्नओवर और इनकम टैक्स के टर्नओवर में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स सेल करी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और उसकी वैल्यू है लेट सपोज 20 लाख रुपीस की। अब जब आप अपनी जीएसटी का टर्नओवर चेक करेंगे, यानी कि GSTR 3B का टर्नओवर चेक करेंगे, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये 20 लाख रुपीस आपके जीएसटी टर्नओवर का तो पार्ट बनेगा, लेकिन ये आपके इनकम टैक्स ITR के अंदर दिखाए गए सेल्स का पार्ट नहीं बनेगा। तो आपको अपने सेल्स फिगर में से वो टर्नओवर भी हटाना होगा जो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी टर्नओवर के लिए माना जाता है, ना कि इनकम टैक्स के लिए। तो आपको ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आपको और कौन से ऐसे विषय हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको लेकर के आप ITR से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके अपनी बात लिख सकते हैं। हमारी टीम प्रयास करेगी उससे रिलेटेड आपको सेशंस जो है वो अवेलेबल कराए जाएं। चलिए अभी फिलहाल इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। जीएसटी का फुल कोर्स अगर आप करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको 180 प्लस आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है विद ईच एंड एवरी सेक्शन along with रूल्स, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको इस पर अभी दिया जा रहा है फेस्टिवल ऑफर का हेवी डिस्काउंट। पूरा का पूरा फ्लैट 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप इस कोर्स को व्यू कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस से विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन।
इसके अंदर अगर आप कम वो देखेंगे, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा कवरेज है, वो आपको मैं एक सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में दिखाता हूं। इसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 21 तक प्रोविजंस along with the rules, along with the schedules, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी हैं। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर अपडेटेड एक्ट नोटिफिकेशंस जो हैं वो सारी चीजें कवर्ड मिलेंगी। अगर आप इन कोर्सेज को करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्काउंट कूपन लगा करके आप डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।